हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। अब चलिए देखते हैं कि इंडियन लॉ के अंडर कितने टाइप्स की पनिशमेंट होती हैं। फर्स्ट पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट। डेथ पनिशमेंट सबसे सीवियर पनिशमेंट मानी गई है। इसका यूज़ सिर्फ रेयरेस्ट केसेस में होता है, जैसे मर्डर, टेररिज्म एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कहा था कि डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। ये पनिशमेंट सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है दैट सीरियस क्राइम्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। सेकेंड पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है होल लाइफ। पहले ये 14 ईयर्स माना जाता था, लेकिन अब कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द एंटायर नेचुरल लाइफ। ये पनिशमेंट उन ऑफेंसेस के लिए होती है जहाँ डेथ पेनल्टी ज़रूरी नहीं होती, बट क्राइम सीरियस नेचर का होता है, जैसे रेप, मर्डर अटेम्प्ट, डाउरी डेथ एक्सेट्रा। थर्ड पनिशमेंट इज़ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट की दो टाइप होते हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसमें ऑफेंडर को हार्ड लेबर करना पड़ता है, जैसे जेल वर्क, क्लीनिंग, कारपेंट्री एक्सेट्रा। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में जिसमें कोई हार्ड लेबर नहीं होता है, सिर्फ कन्फाइनमेंट होती है। फोर्थ पनिशमेंट इज़ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इस पनिशमेंट में क्रिमिनल की प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है, स्पेशली इन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट लाइक वेजिंग वॉर, टेररिज्म एक्सेट्रा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू पनिश इकोनॉमिकली एंड शो दैट क्राइम नेवर पेज। फिफ्थ पनिशमेंट इज़ फाइन। फाइन एक मॉनेटरी पनिशमेंट होती है। ऑफेंडर को सर्टेन अमाउंट कोर्ट के ऑर्डर से पे करना पड़ता है। कभी कभी फ़ाइन के साथ इम्प्रिजनमेंट भी दी जाती है अगर फ़ाइन पे नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रैफिक वायलेशंस, पब्लिक न्यूसेंस एक्सेट्रा। भारतीय न्याय संहिता ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, कम्युनिटी सर्विस का। इसमें ऑफेंडर को जेल नहीं भेजा जाता है, बल्कि पब्लिक सर्विस या सोशल वर्क करने का ऑर्डर दिया जाता है, जैसे सफाई करना, कम्युनिटी वर्क या अवेयरनेस कैंपेन ज्वाइन करना। इसका मेन पर्पस पनिशमेंट के साथ रिहेबिलिटेशन भी है, ताकि ऑफेंडर अपनी गलती सुधार सके। तो फाइनली हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हर पनिशमेंट का अपना एक पर्पस है, कुछ डिटरेंस के लिए, कुछ रिफॉर्म के लिए और कुछ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।